हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय दीपिका। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मेरी बाबू की छठी और जो गुड़िया रानी है आज उसका 6 डे है। तो आज हमारे यहाँ पर छठी का होगा सारी चीज़ें होंगी और आज हमारे स्नान भी होता है। तो आज का जो स्नान है उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सिर धुलता है और तो मेरा सिर धुलेगा पूरे 6 दिन बाद। उससे पहले भी 1-2 दिन पहले नहीं धुला था, पता नहीं था अचानक से डिलीवरी हो जाएगी। तो आज हम सिर धोएंगे और 44 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, बट फिर भी मुझे ना ठंड लग रही है। और जो गुड़िया है वो है अपनी बुआ की गोदी में, खेल रही है उनके साथ। तो मैं पहले अपना स्नान वगैरह करती हूँ और जो सारी चीज़ें होंगी मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। और आज गुड़िया की चाचू भी आ रहे हैं तो सारी चीज़ें चाचू ही करेंगे जो भी होता है मेरे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखना हमारे कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं। ये आ गई है बुआ की टुकड़ी, खेल के अपनी डुडू पी के। बुआ का हाल देखो क्या हो रखा है। बुआ है आज नशे में और बुआ की बेबी भी नशे में। मैं भी नहाऊंगा आज, ये बाबू भी नहाएगा हमारा। यहाँ पर जो डुग्गू है उसको हमने नहला दिया था और ये जो नज़रिया देख रहे हो आप, नई नज़रिया इसके चाचू लेकर आए थे। तो वो नज़रिया भी हमने छठी वाले दिन इसको पहनाए थे और नहा धोकर इसको बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो ये भी फर्स्ट टाइम नहाई थी हॉस्पिटल से आने के बाद, तो बहुत ही क्यूट लगा। तो गाइज़, आज का जो हमारा स्नान था जो सर धुल के वो कराते हैं वो हो चुका है। मेरा भी और बाबू का भी हो चुका है। तो बाबू भी नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। तो बाहर छठी की तैयारी हो रही है और देखते हैं आज क्या क्या सारी चीज़ें होती है। तो पलंग के सिराने पर यहाँ पर छवि दीदी रख रही हैं गेहूँ। छठी वाले दिन जब मुझको नहलाया गया तो उसके बाद यहाँ पर चूड़ियाँ बदली जाती हैं। हमारे यहाँ पर सबकी बदली जाती है, मतलब मेरी भी, मेरी सासू माँ, ननद, जो भी मतलब हमारे घर में मेरी दादी सास जितनी भी लेडीज़ थी सबकी बदली गई। फिर यहाँ पर मेरा ना श्रृंगार हुआ था क्योंकि छठी के बाद कहते हैं कि पूरी तरीके से सब कुछ मतलब श्रृंगार वगैरह करते हैं, तो वो ननद ही करती है। तो उन्होंने मेरे मतलब नेल पेंट वगैरह लगा लिया था। मेरी मासी सास आए हुए थे तो उन्होंने मेरे बालों में ना तेल लगा दिया था क्योंकि तेल वेल भी लगता है कुछ ऐसा ही, अजवाइन का तेल लगाया था उन्होंने। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था। यहाँ दादी सास भी बैठे थे और यहाँ पर फिर ना महावर लगाया गया पैर में। तो छवि दीदी ने करे थे सारे काम, बड़े अच्छे लग रहे थे उस दिन। मतलब ऐसे लग रहा था कि आपको हाँ बस रेडी होके अच्छे से बनना है। फिर यहाँ पर मेरी मांग भरी थी छवि दीदी ने और उसके बाद जब मेरी मांग भरने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा लाइनर वाइनर लगा लेते हैं, फ़ोटो वगैरह अच्छी आ जाएंगी। और बाबू की फ़र्स्ट छठी है तो मतलब कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से रेडी होते हैं। तो यहाँ पर छवि दीदी फिर मेरे लगा दिया और ये था मेरा फाइनल फुल लुक। थोड़ा मैंने यहाँ पर इस तरीके से, बस हमारे क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाते, बस ये सब करते हैं। और यहाँ पर ना ये मेरे जो देवर हैं वो हम नीम लगा रहे हैं पूरे घर में। और यहाँ पर मम्मी ना मतलब छठी हो रही है तो इस वजह से सारे घर में गंगा जल जो होता है वो छिड़क रही हैं शुद्धि के लिए। मतलब शुद्धि तो हवन से होती है लेकिन फिर भी हमारे छठी पर छठी के बाबू के कपड़े, फ्रूट, ये सब और बाकी बाद में अभी नेक तो सही होगा। ये मेरे बाबू की साड़ी माथे लगा कर लिया। और बाबू कहाँ है? मैं ये यहाँ पर धरो, इनमें 2 लिफाफे मेरी भी जल्दी से घर पे आ जाओ। अच्छा चलो। यहाँ थाल में ही गले में कुछ पहनाने का कलावा सा कपड़े, लिफाफा और खिलौने। और बाबू की बुआ ने बाबू को नए कपड़े पहनाए थे जो वो लेकर आई थी छठी पर। और ये गले में ना कुछ पहनाते हैं, मतलब मुझे ध्यान नहीं, दादी ने बताया था कि इसे क्या बोलते हैं। फिर वो बाबू के जो फूफा जी हैं वो भी आ गए थे और डुग्गू को खिलाने लगे थे। सब लाड़ करते हैं इसका। और फिर यहाँ पर काजल जो पिलाते हैं उसकी रस्म हो रही है। और एक और माता के हमारे यहाँ पर जो दीपक जल रहा है उसको ना दिखाते नहीं है बाबू को, और ना ही मैंने देखा था जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। और उसके बाद ये जो काजल अप्लाई की रस्म हो रही है वो यहाँ पर काजल बनाया जा रहा है और यही काजल बाबू की लगाया जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रस्म होती है। पर ये जो गौर माता वाला जो हमारे ये होता है दीपक होता है, इसको ना तो मैं देख सकती हूँ और ना ही मेरा बाबू देख सकता है जब तक ये पूरा नहीं होता। इस तरीके की कोई रस्म होती है। और यहाँ पर बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी और इतनी तेज उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि वो खोल ही नहीं रही थी। बहुत सब ने कोशिश करी पर वो मान ही नहीं रही थी। तो देख रहे हो यहाँ पर सब कोशिश कर रहे हैं पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रही है, रोने लगी।
तो कुछ इस तरीके से हमारी छठी की पूजा हो रही थी। और यहाँ पर उसके बाद बाबू के लगने के बाद सब बैठे थे, दादी सास, मासी सास और यहाँ पर मेरी सासू माँ, दीवर सब बैठे थे। और यहाँ पर उसके बाद मेरी भी काजल लगाई की रस्म हो रही है, तो यहाँ पर भी मेरे काजल लगा दिया। श्रृंगार मेरा दीदी ने पहले ही कर दिया था और यहाँ सब बैठे हैं, दादी सास भी बैठी हैं और यहाँ पर फिर काला टीका लगा दिया था। तो सोना के पापा भी आ रहे सटी में और ये हो रही है कजरारे कजलाले नैना ले रही है बाबू, हिचकी ले रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जुड़वा से दोनों है डुड्डा, जुलवा बच्चे डुड्डा ओल ओले ओल हैं। ओए डुग्गू। पापा कह रही पापा छती पे आए आपकी, पापा ऑफिस क्यों जाती हो ना। सो गाइस हमारे यहाँ पे छठी का काम हो चुका है और अभी जो है वो काजल पिलाई जो होती है वो भी हो चुकी है। हमारी मेरी और मेरे बाबू की दोनों की आंखें हो गई कजरारे और सारा काम तो हो चुका है। बस अभी देवर जी का काम रह गया है जो कि वो हमें कराएंगे, तारों की छाँव में बाहर लेके जाने वाले हैं, तो वो काम हो जाएगा। उसके बाद हमारी छठी के काम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। बस मैं पूरी खाली हो चुकी हूँ, देखना ये मैंने प्यारा सा सूट पहना था नया जो कि बाबू की शुशु में पोती में सब गंदा हो गया है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बाबू का सारा काम है और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ सच में। और अब मुझे लग रहा है कि माँ का जो जीवन है ना वो कैसा होता है, बट आई एम सो हैप्पी। और आगे बने रहिए पूरे ब्लॉग में और ब्लॉग को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। पूरी सीरीज़ आपको मैंने शुरू से अब तक की दिखाई है, मैटरनिटी शूट वगैरह भी दिखाए हैं, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो गाइज़ यहाँ पर जो है छठी पूज रही हूँ मैं, गौर माता को पूज रही हूँ और अपने पलंग के सिराने को पूज रही हूँ। हमारे यहाँ उस दिन ना खिचड़ी बनती है क्योंकि 6 दिन तक हमारे यहाँ कुछ नहीं खाते, मतलब जिसकी बेबी होता है उसको कुछ नहीं खिलाया जाता है। 6 दिन बाद यहाँ पर अन्न मतलब खिचड़ी खिलाई जाती है। और यहाँ पर मैं गौर माता को पूज कर उनको भोग लगा रही हूँ खिचड़ी का। यहाँ पर बाबू से भी पूजा करा रहे हैं और ये सब चीज़ें हमारे पलंग के सिराने इसलिए हुई हैं क्योंकि जिस पलंग पर हमको लिटाया जाता है उसी के पास में सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं और जल वगैरह यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद हमारे यहाँ पर तारों की छाँव, मतलब देवर जो होता है वो तारों की छाँव को दिखाता है। तो यहाँ पर देवर जी मुझे लेके जा रहे हैं। तारे निकल गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे निकलने में, दिख ही नहीं रहा था क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था। फिर तारा जब दिख गया तो बाबू को तारा जो होते हैं वो दिखा देते हैं और फिर उसके बाद देवर का नेक होता है, तो यहाँ पर फिर मैंने उनको नेक दिया और फिर उसके बाद हमारी पूरी छठी इस तरीके से हो गई। फिर भैया मेरा पल्ला पकड़ के और मुझे जिस कमरे में मतलब मैं लेटी रहती थी वहीं पर मुझे लेकर गए, इस तरीके से।